नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वो प्रेरणास्पद कहानियां साझा करेंगे जो भगवान शिव के महापुराण से हैं। इन कहानियों में हमें सीखने को मिलेगा कि कैसे भगवान शिव के अद्भुत गुण और महत्वपूर्ण संदेश हमारे जीवन में अपनाने के लिए हमें प्रेरित कर सकते हैं। भगवान शिव का ध्यान। भगवान शिव हमें योग और ध्यान की महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। हमें इसका अभ्यास करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से समर्पित हो सकते हैं। भगवान शिव के ध्यान का महत्व वाकई अत्यधिक है। ध्यान एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसमें आप अपने मन को एक ही ध्येय पर समर्पित करते हैं और मानसिक शांति, आत्मा के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त करते हैं। यह एक आत्मा के साथ संवाद का माध्यम भी हो सकता है। ध्यान करने के लिए आप निम्नलिखित कदमों का पालन कर सकते हैं। 1. ध्यान स्थिति का चयन। एक शांत और प्राकृतिक वातावरण में बैठें जो आपको आत्मा के साथ जोड़ने में मदद करेगा। 2. समय का चयन। एक नियमित समय चुनें जब आप ध्यान कर सकते हैं, जैसे कि सुबह के समय या रात्रि में। 3. आसन का चयन। योगासनों का चयन करें जो आपके लिए सुखद हो और आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करे। 4. मंत्र या मूल मंत्र। ध्यान के दौरान किसी मंत्र का जप करने से आपका मन एकाग्र होता है और ध्यान केंद्रित रहता है। आप शिव मंत्रों का जप कर सकते हैं, जैसे कि नमः शिवाय। 5. नियमितता। ध्यान को नियमित रूप से करना महत्वपूर्ण है। ध्यान के अभ्यास से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से समर्पित हो सकते हैं। ध्यान आपके जीवन को सुखद और प्राकृतिक तरीके से जीने में मदद कर सकता है और यह आपकी मानसिक शांति और आत्मा के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। भगवान शिव के इस महत्वपूर्ण संदेश को अपने जीवन में अपनाने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना आपको सहायक हो सकता है। भगवान शिव का त्याग। भगवान शिव ने सभी सुख दुख को स्वीकार किया और त्याग की महत्वपूर्ण शिक्षा दिया। हमें इससे सीखना चाहिए कि जीवन की अस्थायी सुखों को छोड़कर हम अपने आत्मा के महत्वपूर्ण मूल्यों को पहचान सकते हैं। भगवान शिव का त्याग एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण प्रिय और अच्छे समय को स्वीकारने और छोड़ने की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि सच्चा धन और शांति आत्मा के अंतर्निहित मूल्यों में होता है और इसे अस्थायी सुखों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। इसके साथ ही त्याग हमें आत्मसमर्पण की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। हमें अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पर्याप्त दिनों और अच्छे लक्ष्यों के लिए त्यागना चाहिए ताकि हम अपने आत्मा को समृद्धि, शांति और संतोष की दिशा में विकसित कर सकें। भगवान शिव की इस शिक्षा से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली समस्याओं और दुखों को हम साहस से परिपूर्ण तरीके से प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने आत्मा के महत्वपूर्ण मूल्यों के साथ स्थिर रह सकते हैं। इस भावना के साथ हमें अपने जीवन को सरलता और प्राथमिकता के साथ जीने का निर्देश मिलता है और हम सच्चे आनंद और आत्मा की शांति को पहचान सकते हैं। भगवान शिव का साहस। भगवान शिव का वीर और साहसी स्वरूप हमें डरने और हारने का कोई स्थान नहीं देता। हमें उनके मनोबल से प्रेरित होकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हार नहीं मानना चाहिए। भगवान शिव का साहस और वीरता हमें डरने और हारने के बजाय जीवन की हर मुश्किल का सामना करने के लिए रहने की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए साहस, संघर्ष और समर्पण की आवश्यकता होती है। भगवान शिव की धारणा के अनुसार हमें अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्ध रहना चाहिए, चाहे वो कितनी भी कठिनाइयां हों। उनकी तरह हमें भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। भगवान शिव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हालातों के साथ समर्थन और स्थितियों के साथ सहयोग करना हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। हमें उनके साहस और धैर्य का उदाहरण लेना चाहिए, जो हमें हर कठिनाई का सामना करने की क्षमता देते हैं और हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारे मनोबल को बढ़ावा देते हैं। इस भावना के साथ हमें अपने जीवन के हर क्षण को उत्साह, साहस और समर्पण के साथ जीने का प्रेरणास्पद संदेश मिलता है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कभी हार नहीं मानते। भगवान शिव का सृजनात्मकता। भगवान शिव का सृजनात्मकता और ताकतवर बनाने का संदेश हमें यह बताता है कि हमें अपने कार्यों में सदैव सृजनात्मक और नए दृष्टिकोण लाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव का सृजनात्मकता और ताकतवरता संदेश हमें यह सिखाता है
कि हमें अपने जीवन को सरल और सामर्थ्यपूर्ण तरीके से जीने के लिए सदैव सोचने और काम करने का प्रयास करना चाहिए। 1. सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। भगवान शिव का सृजनात्मक दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में सृजनात्मक होने का प्रयास करना चाहिए। हमें नए और अनूठे विचारों को स्वागत करना चाहिए और नए दृष्टिकोण लाने के लिए तैयार रहना चाहिए। 2. ताकतवरता, स्ट्रेंथ। भगवान शिव की ताकतवर व्यक्तित्व से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प और सहयोग की आवश्यकता होती है। हमें अपने मन को मजबूत रखना चाहिए और किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 3. नए दृष्टिकोण, इनोवेशन। भगवान शिव का संदेश हमें यह बताता है कि हमें अपने कार्यों में नए और अनोखे तरीके से सोचने का प्रयास करना चाहिए। नए दृष्टिकोण लाने से हम अधिक समृद्धिपूर्ण और सफल हो सकते हैं। 4. संवाद, कम्युनिकेशन। भगवान शिव के संदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहयोग और संवाद हमारे कार्यों को बेहतर बना सकते हैं। हमें अपने विचारों और दृष्टिकोणों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए और सहयोग से समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए। इस भावना के साथ हमें अपने जीवन को सजाने और महत्वपूर्ण कार्यों में समर्थ रूप से योगदान करने का संदेश मिलता है। भगवान शिव के सृजनात्मकता और ताकतवरता के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय और सक्षम बन सकते हैं और एक बेहतर और समृद्ध जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। भगवान शिव का दयालुपन। भगवान शिव हमें दयालुता और सहानुभूति का संदेश देते हैं। हमें दूसरों की मदद करके और सेवा करके अपने आत्मा को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव का दयालुता और सहानुभूति का संदेश हमारे जीवन में मानवता और अच्छाई की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने साथी मानवों के प्रति कृपा और सहानुभूति रखना चाहिए और उनकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए। 1. दयालुता, कंपैशन। भगवान शिव की दयालुता हमें यह सिखाती है कि हमें दूसरों के साथ समय बिताने में, उनके दुखों में सहानुभूति दिखाने में और उनके साथ हमेशा दयालु और सजीव रूप से रहने में समर्पित रहना चाहिए। 2. सेवा, सर्विस। भगवान शिव की सेवा भावना हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने समुदाय और समाज के लिए सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। हमारी सेवा दूसरों के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकती है और हमारे आत्मा को पूरा कर सकती है। 3. सहयोग, हेल्पिंग। भगवान शिव का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की मदद हो। हमें अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और समुदाय के लोगों के साथ सहयोग और समर्थन में सहयोग करना चाहिए। 4. आत्मा का पूर्ण, फुलफिलमेंट। भगवान शिव के दयालुता और सहानुभूति के संदेश के माध्यम से हम अपने आत्मा को पूरा करने का तरीका जानते हैं। सेवा और मदद करने से हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण और संतुष्ट बना सकते हैं। इस भावना के साथ हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु, सहानुभूति और सहयोग की भावना बनाए रखनी चाहिए, जो हमारे आत्मा को पूरा कर सकती है और हमें संवाद से जुड़ने में मदद कर सकती है। इन कहानियों से हम यह सीख सकते हैं कि भगवान शिव के उदाहरण से हमें अपने जीवन को सफल और प्रेरणादायक तरीके से जीने के लिए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। इसी भावना के साथ हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और इन महत्वपूर्ण संदेशों को अपने जीवन में अपनाएंगे। ऐसे ही भगवान से जुड़ी बातें जानने के लिए हमारे साथ हमारी इस चैनल भारतीय हिस्ट्री कलेक्टर चैनल पर जुड़े रहिए। तो हम आपसे मिलते ही हमारी नई वीडियो में, तब तक महादेव का नाम लेते रहिए। जय भोले।